Sorry, I've started your recording. So it's Amina Tariq here and we will discuss and Minitab today. ये आपके सामने एक मिनी की स्क्रीन है और इस पे दो पोर्शन है। एक ये वाला पोर्शन एक्सेल की तरह काम करता है और ये ऊपर वाला पोर्शन इस पे मिनीटैब आपको आंसर देता है। ठीक है। मैंने पहले से कुछ डाटा लिखा हुआ है और उसके हिसाब से हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें हम लोग सीखेंगे उसमें उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि डाटा जो हमारे पास अगर नंबर्स में है तो हम लोग उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वो नंबर्स में है तो हम लोग उसको टेक्स्ट, अगर वो टेक्स्ट में है तो उसको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चार्ट्स देखेंगे, ग्राफ्स। उसमें सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट और फिर बाद में बार चार्ट देखेंगे। आपके सिलेबस में फिलहाल यही है। लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने ये डाटा लिखा हुआ है। अभी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज या फिर जो हमारा काम होता है स्टैट से रिलेटेड, हमें रिक्वायर करता है कि आपने जो डाटा है वो आपने कोड्स की फॉर्म में लिखना है। ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखना जैसे लिखा हुआ है। ठीक है। डाटा किसी जैसे किसी एक वर्ड को या किसी भी डाटा को, टेक्स्ट को कोड की फॉर्म दे दी जाती है। वो कोड नॉर्मली नंबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है। जैसे कि अब ए ब्लड ग्रुप है तो उसको वो लेट्स सपोज 1 कह देंगे, और अब बी ब्लड ग्रुप है तो उसको 2 दे कह देंगे। तो देखते हैं उसको कैसे चेंज करना है। यहाँ से इसका ऊपर वाली जो बार है इसमें हम लोगों ने जाना है डाटा पे। डाटा से हम लोग जाएंगे कोड पे। अभी हमारे पास टेक्स्ट में डाटा है, टेक्स्ट टू न्यूमेरिक, डाटा, कोड, देन टेक्स्ट टू न्यूमेरिक। इस तरह का एक ऑप्शन सेक्शन आपके पास आ जाएगा। उस पे इसी तरह सेक्शंस बने हुए होंगे जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये जो पहली पहला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कोड फ्रॉम द कॉलम्स। इसका आप लिख भी सकते हो, जैसे कि C1 पहली कॉलम, ये कॉलम्स के नाम है यहाँ पे, C1, C2, C3, C4, C5 एंड सो ऑन। तो आप खुद से लिख भी सकते हो, जैसे कि लेट्स सपोज C1 मैंने लिख दिया, कॉलम 1 से डाटा लेना है। ठीक है। और डाटा कन्वर्ट होके कौन सी कॉलम में स्टोर होगा, यहाँ पे वो वाली कॉलम का नाम देखना है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉलम को सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। मैं ब्लड ग्रुप वाली कॉलम को टेक्स्ट से कोड में कन्वर्ट करना चाहती थी, तो मैंने C1 से डाटा C1 में ही लिखना है। यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे कि ए है, मैं ए को चाहती हूँ कि वो उसका कोड 1 लग जाए वहां पर। बी को 2 कर लेते हैं, और सी ओ ब्लड ग्रुप को 0 के साथ चलना है। ओके। मैंने स्मॉल वैल्यूज लिखी थी, दोबारा चेंज करते हैं। अगर आप मतलब कैपिटल लेटर्स में मैंने कोड लिखा हुआ था तो उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा था। माय मिस्टेक। बहरहाल अगर मैं इसको ये करती हूँ, बहरहाल इसको आप ठीक कर लेना, हम लोग आगे चलते हैं। मैंने फिलहाल इसमें मैनुअली चेंज कर दिया, दोबारा से चेंज कर लेते हैं। ठीक है। कोड, फिर टेक्स्ट, न्यूमेरिक टू टेक्स्ट। C1 से लेना है डाटा कि यहाँ पे सिर्फ C1 शो हुई है भी, क्योंकि जो न्यूमेरिक में डाटा है वो सिर्फ C1 में है। अगर किसी और कॉलम में भी नंबर्स में डाटा होता है तो वो वाली कॉलम यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे भी अगेन C1 में स्टोर करना डाटा हम लोग उसको लिख देते हैं। 1, 2 और 0 है। तो यहाँ पे
पिछली गलती बना दो खाते हुए, मैं कैपिटल वर्ड लिख रही हूँ। और ये दोबारा चेंज हो गया। और दूसरी चीज थी कि हम लोग इसको काउंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको टैली कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट में जाएंगे। टेबल्स, स्टैट टेबल्स और टैली इन विजुअल वेरिएबल, इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों के डाटा में अकाउंट क्या है और उसकी परसेंटेज क्या है। ठीक है। अगेन उसी तरह आपके पास एक टेबल आ जाएगा। उसमें आप इसी तरह जो जो जिन जिन कॉलम से आप लोग वेरिएबल्स को टैली करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। तो मैं C1 और C2 दोनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ अभी। और हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे उसके अकाउंट्स भी पता चलें कि कितना अकाउंट है उसका और उसकी परसेंटेज भी पता चले। मैं दोनों को सिलेक्ट किया और फिर मैं ओके कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आंसर मुझे मेरी टैब में दे दिया कि जो ब्लड ग्रुप वाला कॉलम था उसमें हमारे पास चार ऐसे लोग हैं जिनका ए ब्लड ग्रुप है, दो ऐसे लोग हैं जिनका बी ब्लड ग्रुप है, दो ऐसे लोग हैं जिनका ओ ब्लड ग्रुप है। और टोटल एन हमारे पास 8 है। इसी तरह उनकी परसेंटेज भी बताई है उन्होंने कि 50, 25 और 25 टोटल पॉपुलेशन का बनता है। और इसी तरह जेंडर में 3 फीमेल हैं और 5 मेल हैं, और टोटल 8। और ये अगर जेंडर के हिसाब से देखी जाए तो इनकी परसेंटेज ये बनती है। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अगर समझ ना आई हो। आप ये थ्योरेटिकल एग्जाम में भी इस तरह से कैलकुलेशंस करनी होती हैं? थ्योरेटिकल एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे आप पेपर में सॉल्व करते हो। जैसे आपने देखा होगा, आपको एग्जाम्पल आपकी स्लाइड में ना दी हुई है। मैं खुद नहीं करती शायद। जैसे कि इसी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपने आंसर फाइंड आउट करके लिखना। तो जो मिनी टैब आपको ये वाला आंसर देगा ना, ये वाला, ये आपने लिखना होगा इस तरह के। बेसिकली जो मैंने अब करवाया, आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते होते। मैं आपको बेसिक, आपको नो हाउ के लिए, आपके आसानी के लिए मैंने आपको एक स्टेप करवा दिया कि ये भी एक चीज होती है मिनी टैब में। ठीक है। बेसिक आपके ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स वैसे हम लोग को तो पेपर में नहीं आए थे, हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन मीन मोड मीडियन वाले आए थे। इसके अलावा हाँ पासिस वाले आए थे फाइनेंस में से। और कोई क्वेश्चन? ओके, नहीं है क्वेश्चन तो हम लोग आगे चलते हैं आराम से। अब हमारे पास डाटा है, हम लोगों ने इस पे ग्राफ्स बनाने हैं। हम लोग पहले सिंपल बार चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अगेन वही वाला बार, उसमें ग्राफ पे जाना है। ठीक है। बार चार्ट, क्योंकि हम लोगों ने बार चार्ट बनाना है, बार चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो आगे इस तरह का आपके पास एक टेबल आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपने काउंट ऑफ यूनिक वेरिएबल ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। और क्योंकि हम लोग सिंपल बार चार्ट पहले बनाएंगे, सिंपल बार चार्ट सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। अब कौन सी वाली कॉलम में से का हम लोगों ने ग्राफ ग्राफ बनाना है? ब्लड ग्रुप वाली कॉलम का। ठीक है। ऐसे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे लेबल्स में जाके ना आप इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हो ग्राफ की। हम लोग टाइटल दे देते हैं उसको, सिंपल बार चार्ट। ठीक है। और सब टाइटल ब्लड ग्रुप का हम लोग कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप। ओके। हाँ, ये आपके पास सिंपल बार चार्ट आ गया हमारे ब्लड ग्रुप के कॉलम से। मतलब यहाँ पे काउंट बता रहा है जैसे ग्राफ बनता है वैसे। दो पे है, दो लोग थे जिनका बी ब्लड ग्रुप था, और ओ दो लोग थे जिनका ओ ब्लड ग्रुप था। टोटल हमारे पास 8 लोग। हमने 4 के हिसाब से किए, दो दो के डिफरेंस है। तो मतलब 4 लोग थे ऐसे हमारे पास जिनका बी ब्लड ग्रुप का सेवन जैसे दिखा। दो था क्या? इसका ना
हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक से आपने एडिट बार्स पे जाना है। फिल पैटर्न में मतलब कस्टम सेलेक्ट करना है। और मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं अभी ये सेलेक्ट करूँगी। बैकग्राउंड कलर पिंक चूज कर लेते हैं। और बॉर्डर्स बॉर्डर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह। मैंने फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा होगा। कलर बॉर्डर का कलर हम लोगों ने फिल पिंक किया था, तो पिंक के साथ भाई पर्पल अच्छा लगता है। मैंने पर्पल करना। भाई भी तो अच्छा करते हैं। हाँ, वाइट भी कर सकते हैं। हाँ। ओके, ये कलर चेंज हो गया। वाह, सारा में नहीं। चुप हो जाओ, अभी चुप। ये सब पे एक साथ भी कलर चेंज हो जाता होता है। वो आप वो आप बाद में देख लेना, ठीक है। मतलब इसका हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब आगे वो करेंगे ना मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट, तो उसमें कलर डिफरेंस के साथ हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बार्स को, ठीक है। अब हम लोग इसी डाटा को मल्टीपल बार चार्ट बनाते हैं इसका। ग्राफ ग्राफ में जाएंगे, फिर बार चार्ट और क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे। ओके। अब मल्टीपल बार चार्ट, उसमें दो तरह का डाटा होता है, तो हम लोग दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। लेबल में जाके इसको सिलेक्ट कर देते हैं, मल्टीपल बार चार्ट। और खुद ये देता हूँ कितना बात में। ओके, ये हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट आ गया। आई थिंक फीमेल और मेल यहाँ पे ये खाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेल नहीं होगा जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा, और कोई फीमेल ऐसी नहीं होगी जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा हमारे डाटा में। इस वजह से वो उसका उन्हें जीरो पे ही खत्म कर दिया। ये वाला था। इसी तरह अब जो क्लस्टर बार चार्ट है वो भी इस तरह ही बनेगा। बार चार्ट स्टैक, कौन सा कंपोनेंट बार चार्ट, सॉरी। ओके। और इसमें भी दो को कंपेयर करते हैं, तो दोनों को क्लिक कर देना। मैंने लेबल चेंज नहीं किया, बहरहाल तो ये आ गया। इसकी ना आप मेंशन कर सकते हो इसको, उन के ना, आप उनकी परसेंटेज या नंबर ग्राफ में ऑप्शंस में जाके तो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्लस्टर बार चार्ट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे डाटा ऑप्शंस में था, नहीं, डाटा ऑप्शंस में था। डाटा लेबल्स में जाकर यूज बाय वेरिएबल्स, ये आपको बता रहा है अब। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके। ओके, ये समझ आ गया। या मैं ज्यादा तेज नहीं हूँ? समझ आ गया है। ओके, अब पाई चार्ट बनाते हैं। वो भी सिंपल है। ग्राफ, पाई चार्ट, यहाँ पे काउंट चार्ट, काउंट ऑफ यूनिक वेरिएबल्स, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप का बना लेते हैं। लेबल्स में जाके इसको वही वही सारा प्रोसेस है। यू कैन स्लाइस लेबल्स में जाके ना आपने उसको मेंशन कर देना, कैटेगरी नेम, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, आप जो जो शो करना चाह रहे हो उस पर। अगर आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे, तो आपको खाली दायरा बनेगा और उसमें कलर्स आ जाएंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते तो आसानी रहेगी कि वो साथ मेंशन कर देंगे कि इतनी परसेंटेज इस चीज की है। ओके। ये पाई चार्ट आ गया। अगर वो मतलब मैं बता रही थी ना आपको,
अगर आपने स्लाइस टेबल सिलेक्ट नहीं करें तो ये जो परसेंटेजेस है आपको शो नहीं होंगी, तो आप वो जाके देख लेना। आपकी जो स्लाइड थी उसमें जितना कुछ भी था अभी तक, वो सारा कुछ मेरे ख्याल से हम लोग कवर कर चुके हैं। हाँ। कोई सवाल? नो। आप इसे एंगल्स के अकॉर्डिंग बना सकती हैं प्लीज पाई चार्ट। एंगल मतलब? आप ही लाइक 360 डिग्री में से कितना एंगल किस स्प्लिट ग्रुप के लिए, मतलब इस तरह से। जो आपका पाई चार्ट है वो आपको मेंशन डाटा के हिसाब से बनेगा ना। आप पहले डाटा मेंशन करोगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैंने ये डाटा डाटा मेंशन किया था, इस हिसाब से मेरा पाई चार्ट देना। ओके ठीक है, मुझे समझ आ गई। ठीक है। हाँ, आपने ऐसा करना है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अभी कर लो या फिर जब भी कर लो, और मुझे बताना है कि आपने प्रैक्टिस किया है इसको या नहीं किया है, ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन से बच्चे साथ साथ कर रहे हैं। और एक और बात, मैंने जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में थी, मैंने अपनी क्लास के कुछ बच्चों को स्टार्ट करवाई थी। 15-16 बच्चे थे। और मैंने ये रखा था कि अगर किसी के नंबर मेरे से ज्यादा है ना तो उसको मैं चॉकलेट दूंगी। तो मैं आपको भी कह रही हूँ, अगर आप में से किसी के नंबर मेरे से ज्यादा है तो उसको चॉकलेट मैं लेके दूंगी। मेरे नंबर इतने ज्यादा नहीं थे, मेरे आप 46 मार्क्स थे। ओके। आप हमारे ग्रुप में हैं। हाँ। ओके। और आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ये देखने में सिंपल लग रहा होता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें। ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। कोई 10-15 मिनट इस पे लगाओ, मजा भी आएगा। कुछ नई चीजें पंगे लो, गलतियां करो। बस हो गया। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो। एंड करें मीटिंग से हम? ओके। अल्लाह हाफिज। यू कैन लीव द मीटिंग बच्चों।